अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम मौजूद हैं इस वक्त साले मोहम्मद गोट मलीर में। तो हम जो है वो मुर्गियों के फार्म की तरफ जा रहे हैं, जो कि बेसिकली फार्मी मुर्गियों का फार्म है। और वहाँ चल के देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से उसको मैनेज किया जाता है। तो हम जो है ये फार्मी मुर्गी के फॉर्म आ चुके हैं। इस वक्त ये मुर्गियां जो है वो छोटी हैं और जब बड़ी होंगी तो उसके बाद इनको पिंजरों में जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है और जहां ये अंडे वगैरह जो है देती हैं, फिर उनके अंडे जो है वो बेचे जाते हैं। कितनी मुर्गियां होंगी यहाँ पे? तकरीबन 3 से 4 हज़ार मुर्गियाँ। ये चूज़ा लेते हैं या अंडे से खुद ही हैच करवाते हैं? चूज़ा लेते हैं। कितने का पड़ता है चूज़ा? मुख्तलिफ रेट्स के जो है वो चूज़े मिलते हैं। तो बेसिकली चूज़े पहले लाए जाते हैं। चूज़ों को एक अलग शेड में जो है वो रखा जाता है चंद महीनों तक। जब वो बड़े हो जाते हैं 7 महीने तकरीबन, तो जब 7 महीने के तक ये हो जाते हैं तो उसके बाद उनको जो है वो एक और शेड में ट्रांसफ़र किया जाता है जहाँ पर उनसे अंडे वगैरह की प्रोडक्शन की जाती है। तो अभी हम उस तरफ भी चलते हैं। तो ये हम आ चुके हैं, वो मुर्गियां जो बड़ी हैं और अंडे वगैरह के लिए जो है यहाँ पर इनको ट्रांसफ़र किया जाता है। तो अभी हम अंदर चलते हैं। पोल्ट्री का बेसिकली 2 तरह का सेटअप होता है। एक होता है बॉयलर मुर्गी जो खाने के लिए होती है और दूसरा ये लेयर का सेटअप है जो अंडे के लिए होता है। और ये जो ये लेयर है, इसमें देखें, एक, दूसरा और ये तीसरा, यानी एक ये जो पूरा रैक चल रहा है इसमें जो है वो 3 सेक्शन होते हैं। हर सेक्शन के अंदर 4 मुर्गियाँ होती हैं। अच्छा, यहाँ पे जो शेड्स हैं, यहाँ पे ये चूज़े लिए जाते हैं जो अभी हमने आपको पहले दिखाए थे, और चूज़े से जो है वो मुर्गी बनाई जाती है। हैच करवाने का जो सिस्टम है वो यहाँ पे या बहुत कम जगहों पे अवेलेबल है, क्योंकि उसके लिए एक बहुत बड़े पैमाने का जो है वो सेटअप चाहिए होता है। उसके लिए इंक्यूबेटर मशीनरी वगैरह काफ़ी चाहिए होती है, इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी है। तो वो ज़रा कम है एज़ कम्पेयर टू जो इस अंडे के फार्म है या डायरेक्ट चूज़े से जो अपना बिज़नेस शुरू करते हैं। एक इन्होंने जो है वो कंपार्टमेंट बनाया हुआ है और इसमें एक कंपार्टमेंट में जो है वो 4-4 मुर्गियाँ होती हैं। ये 10 महीने या साल के करीब की हैं। तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से जो है वो यहाँ पर एक सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है कि अंडा देती हैं मुर्गियाँ, और ये इस तरीके से यहाँ पर आ जाता है और इसको यहाँ से जो है कलेक्शन की जाती है। एक अंडे का सेक्शन हो गया, दूसरे में फीड का सेक्शन हो गया, और तीसरा जो है ये पानी का सेक्शन है। ये 3 जो है वो सेक्शन होते हैं यहाँ पर। यहाँ से जो अंडे जो जाते हैं दुकानों पे तो क्रेट के हिसाब से आते हैं, लेकिन यहाँ जो ट्रेडर लेके जाता है तो वो पेटी के हिसाब से आते हैं। इस शेड में हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ तकरीबन 4000 के करीब जो है वो मुर्गियाँ मौजूद हैं। तकरीबन इस वक्त जितना भी लाइफ स्टॉक यहाँ पे मौजूद है, इसकी कुल मालियत अराउंड 15 लाख के करीब है। फीड भी जो है वो डाली जा रही है यहाँ पर। ये इनकी फीड है। ये फीड क्या कहलाती है? फीड ही कहलाती है। फीड ही कहलाती है। फीड में जो है वो प्रोटीन्स वगैरह चीज़ें शामिल होती हैं ताकि इनकी ग्रोथ को और प्रोडक्शन को जो है वो मेंटेन किया जा सके। और ये जो बोरियां रखी हुई हैं, ये एक दिन में ये यहाँ जैसे 4000 से 4500 मुर्गियाँ होती हैं, तो एक दिन में तकरीबन 2.5 बोरी जो है वो यहाँ पे लग जाती है। तो ये फीड के रेट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो अंडे की प्राइसेस को भी जो है वो ऊपर नीचे कर रही होती हैं। इसका गोश्त क्योंकि इसकी उम्र ज़्यादा होती है तो थोड़ा सख्त होता है, वरना बॉयलर का जो
तकरीबन 4 महीने या 6 महीने ना मेरे ख्याल से में तैयार हो जाता है, और ये साल 1.5 साल बाद जो है वो तैयार होती हैं या जाती हैं जब अंडे देना बंद कर देती हैं। तो शादी ब्याह वगैरह में जो हमें मुर्गियाँ मिलती हैं वो यही होती हैं ज़्यादातर, और दुकानों पे जो हम लोग दुकानों से जो मुर्गी का गोश्त लेते हैं वो वही होता है जो 4 महीने वाला चूज़ा जो हमें मिलता है। यहाँ पे मुर्गियों के लिए एक रिक्वायरमेंट टेम्परेचर की भी होती है, जो कोशिश ये होती है कि एक तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी ना हो, और बहुत ज़्यादा अगर हद से ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो फिर उसके ऊपर छिड़काव वगैरह किया जाता है यहाँ के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। बाकी वो जब हमने दिखाया था भी आपको छोटा, जहाँ पे छोटे साइज़ की मुर्गियाँ थीं तो वहीं पे उनकी वैक्सीनेशन भी की जाती है, और पानी में मिला के जो है वो मेडिसिन इनको पिलाई जाती है अगर कोई बीमारी वगैरह फैलती है कभी। तो यहाँ पे जो भी अंडे होते हैं वो ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, वो हैच नहीं होते हैं, वो सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ब्रीडिंग के लिए वो उनका तरीक़ाकार अलग होता है, उसके लिए मेल फीमेल ये सब चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं। यहाँ पे सारी जो है वो सिर्फ फीमेल्स हैं। 7 या 8 महीने की जब मुर्गी हो जाती है तो उसके बाद वो अंडा देना शुरू कर देती है। एक चूज़ा ख़रीदने से लेके पूरी मुर्गी को बड़ा करने तक तकरीबन आज के दौर में 850 से 900 रुपये का जो है वो इसमें ख़र्चा जो है वो लग जाता है। एक मुर्गी जो है वो एक दिन में 1 अंडा देती है, मतलब तकरीबन आपको इस शेड से जो है वो 4000 अंडे मिल जाते हैं। सर्दियों में अंडे के रेट इस वजह से बढ़ते हैं कि अंडे तो इसी मिकदार में जो है वो यहाँ से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो डिमांड और सप्लाई की वजह से जो है वो उसके रेट्स हाई हो जाते हैं। तो हम शेड से बाहर हो चुके हैं, इस वक्त जो है सूरज तकरीबन गुरूब होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात करते हैं एक नए व्लॉग में।